कुछ दिन घर से दूर रहने के बाद या पूरा दिन घर से बाहर रहने के बाद जब हम अपने घर में एंटर होते हैं तो एक सुकून का एहसास होता है। वो एहसास जो हमारी सारी थकावट उतार देता है, हमें एकदम रिलैक्स कर देता है। अपने घर को और सुकून वाली जगह किस तरह से बनाया जाए, आज के व्लॉग में कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हस्बे मामूल एक बार फिर अपनी रूटीन शेयर करने के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर भी बात करूंगी। मेरे व्लॉग्स में शेयर किए जाने वाले जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको अच्छे से सर्च करने के बाद ही वीडियोस में शेयर किया जाता है। और यहाँ मैं वाजे करती चलूँ कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म विल बी अप्रिशिएटेड बट नेगेटिव क्रिटिसिज्म विल बी ब्लॉक्ड, रिपोर्टेड एंड डिलीटेड फ्रॉम आवर चैनल। वक्त को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 10 हैबिट्स फॉर पॉजिटिव एंड रिलैक्सिंग होम। नंबर 1, स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर्स। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में इस बात का जिक्र करती हूँ कि आप चाहे जिस भी मज़हब से हों, लेकिन अपने दिन का आगाज़ अपनी इबादत से स्टार्ट किया करें, नमाज से स्टार्ट किया करें, अल्लाह का जिक्र किया करें और अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक पूजा पाठ किया करें। जब आप इबादत से अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो बिलीव मी, आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आपको खुद महसूस होगी। मेरे चाहे जॉब्स के डेज़ हों या मैं घर पर रहती हूँ, मैं हमेशा सुबह नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। और जब मैं किचन में काम स्टार्ट करती हूँ तो आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि मैंने कभी भी सुबह के वक्त ASMR वीडियोस या रियल वॉइस के साथ वीडियोस को नहीं लगाया। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मेरे घर में सुबह के वक्त कुरान पाक की तिलावत चल रही होती है, जिस पर कॉपी स्ट्राइक आने का भी खतरा रहता है। तो इस वजह से मुझे वो आवाज़ म्यूट करके अपनी आवाज़ बोल के आपको बताना पड़ती है। तो कहने का मकसद सिर्फ यही था कि घर में कुरान पाक की तिलावत लगाया करें, खुद भी कुरान पाक की तिलावत किया करें और नमाज पाबंदी से पढ़ा करें। इससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद ही आने लगेगी। नंबर 2, कीप योर विंडोज ओपन अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह के वक्त जब आप नमाज के लिए उठते हैं तो अपने घर की विंडोज़ को ओपन कर लिया करें, थोड़ी सी फ्रेश हवा अंदर आने दीजिए और जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो भी बाहर जाती हैं। जब हम सुबह अल्लाह पाक की इबादत कर रहे होते हैं, जब हम नमाज अदा करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं या घर में कुरान पाक की तिलावत चलाते हैं तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज घर से बाहर जाती हैं। तो ऐसी सूरत में कोशिश किया करें घर की विंडोज़ को सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन ज़रूर ओपन किया करें। उससे घर ना सिर्फ फ्रेश बल्कि रिलैक्स भी होगा। ग्रो प्लांट्स अराउंड योर होम। अपने घर में प्लांट्स ज़रूर लगाइए, अपने घर के आंगन में प्लांट्स ज़रूर लगाइए। देखिए, जब हमारे घर में प्लांट्स होती हैं तो सुबह के वक्त जब आप प्लांट्स को देखते हैं तो आपको खुद ब खुद एकदम से बहुत रिलैक्स फील होता है। मैं और मेरे हस्बैंड, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है प्लांट्स के पास बैठना, वक्त स्पेंड करना। और ना सिर्फ हमें बल्कि मेरी बेटियाँ, हालांकि वो भी यंग बच्चे हैं, इसके बावजूद भी उनको प्लांट्स का बहुत शौक है। उन्होंने अपनी बेडरूम्स में रियल प्लांट्स को सजा के रखा है और उनकी बहुत केयर करते हैं। प्लांट्स ना सिर्फ घर की खूबसूरती को बढ़ाती हैं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी को वो बूस्ट करके नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने की भी ताकत रखती हैं। इसके अलावा प्लांट्स से ऑक्सीजन लेवल भी घर का मेंटेन रहता है। और देखिए, जब हमारे घर में थोड़ी सी गर्मी होती है तो जिन रूम्स में प्लांट्स होती हैं, रियल प्लांट्स, उन रूम में आप कभी नोटिस कीजिएगा कि रूम टेम्परेचर डाउन रहता है। और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर किया है। जो हमारी 2-3 रूम्स जिनमें गर्मी के दिनों में थोड़ी सी गर्मी हो जाती थी, वहाँ मैंने फ्रेश प्लांट्स ज़्यादा तादाद में रख ली थी। अभी उन रूम्स का टेम्परेचर बहुत हद तक स्टेबल रहता है। और सुबह के वक्त अगर आप प्लांट्स के साथ थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में नोटिस किया होगा कि मैं ज़्यादातर अपना वक्त गार्डन में ही स्पेंड करती हूँ। घर के काम कंप्लीट करने के फ़ौरन बाद मैं गार्डन में आ जाती हूँ और जब मैं जॉब पर होती हूँ, घर में वापस आने के फ़ौरन बाद मेरा सबसे पहला चक्कर गार्डन में ही होता है। उसका रीज़न यही है कि मैं अपनी प्लांट्स को देखती हूँ या नेचर के करीब जितनी ज़्यादा मैं रहती हूँ, मुझे अपना आप पॉजिटिव फील होता है और मुझे रिलैक्स भी काफ़ी फील होता है। इसलिए आप भी पूरी कोशिश करें कि अपने इनडोर प्लांट्स ज़रूर लगाया करें। इनसे बहुत हद तक आपके घर में आपको चेंजेस महसूस होंगे। और यहाँ एक छोटी सी बात मैं शेयर करती चलूँ कि बहुत सारी सिस्टर्स मुझे कहती हैं कि मैं गार्डनिंग टिप्स पर भी वीडियो बनाऊँ, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपसे गार्डनिंग टिप्स पर भी वीडियो शेयर करूँगी। क्योंकि मैं यूके में रहती हूँ, यहाँ सिर्फ यही 3-4 महीने ही होते हैं हमारे गार्डनिंग करने के। इसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जितने भी टिप्स मेरे पास होंगे मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी।
नंबर 4, क्लटर विल ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जीज। हमेशा याद रखिए कि आपके घर में अगर आपका घर मैसी है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, क्लीन नहीं है, क्लटर्ड है, तो आपके घर में आपको खुद से नेगेटिव एनर्जीज फील होंगी। वो कैसे? जब आप कहीं भी बैठेंगे तो आपको रिलैक्स फील नहीं होगा, आपको उलझन होगी और आपको लगेगा कि यहाँ से उठकर किसी आरामदेह जगह पर जाकर बैठा जाए। लेकिन अब आप जब एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ भी यही हाल होगा। तो इससे बेहतर है कि अपने घर को डीक्लटर कीजिए। और देखिए, जब आप डीक्लटर करेंगे तो बिलीव मी, आपको अपने घर में रहना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके घर में ना तो ज़्यादा मैस होगा, आपको क्लीन करने में भी आसानी होगी, अपना घर ऑर्गेनाइज करने में भी आसानी होगी। और आपको जब किसी भी रूम में बैठकर अगर आप टीवी देख रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो ये भी फिक्र नहीं होगी कि यहाँ से क्लीनिंग करनी है, वहाँ से क्लीनिंग रह गई है या सामान बिखरा है। क्योंकि जब सामान कम होगा घर में तो आपका घर भी रिलैक्सिंग होगा, तो उससे नेगेटिव एनर्जीज भी अट्रैक्ट नहीं होंगी, बल्कि आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आपको खुद से फील होगी। नंबर 5, डोंट यूज़ योर आउटसाइड शूज़ इनडोर। अपने बाहर पहनने वाले जूते कभी भी घर के अंदर मत यूज़ कीजिए। उनके लिए एक स्पेसिफिक जगह रखिए। जैसे ही आप घर पर एंटर हों तो अपने शूज़ उतार के वहाँ उस जगह पर रख दीजिए और जो घर वाले शूज़ हैं वो पहनकर अंदर एंटर हुआ करें। मेरे घर में ड्राइंग रूम, लिविंग रूम्स या लिविंग रूम्स के एरियाज़ में बिल्कुल भी शूज़ नहीं पहने जाते, क्योंकि वहाँ पर हम नमाज भी अदा करते हैं। इसके अलावा मेरे घर में बेडरूम्स में भी शूज़ नहीं पहने जाते हैं, क्योंकि हमारे बेडरूम्स में भी नमाज अदा की जाती है। मेरे घर में डाइनिंग रूम और किचन में शूज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये पेयर अलग ही रहते हैं। इन पेयर्स के साथ हम ना तो घर से बाहर जाते हैं और ना ही हम वॉशरूम में एंटर होते हैं, क्योंकि वॉशरूम के बाहर एक अलग से मैंने पेयर ऑफ शूज़ रखे हैं। जिसको जाना है वो शूज़ पहन कर जाते हैं और वुज़ू करने के बाद वो शूज़ एक जगह हमने मुंतहिब कर रखी है, वहीं पर दोबारा रख दिए जाते हैं। जब हम बाहर के शूज़ घर के अंदर लेकर आते हैं तो उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी आती हैं और घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं रहती। देखिए, जब आप किसी के घर में एंटर होंगे तो एंटर होते साथ ही अगर आपको ढेर शूज़ दिखाई देंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी दिखाई देंगी और अम्ब्रेलाज रास्ते में दिखाई देंगे, डोर ओपन ही नहीं हो रही, आगे शूज़ पड़े हैं, ऐसी सिचुएशन होगी तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा उस घर में एंटर होने के लिए, वो चाहे आपका घर हो या किसी का हो। और अगर आप अपने घर में या किसी के भी घर में एंटर होते हैं, एंट्रेंस क्लियर है, कोई शूज़ नहीं है सामने, एक अच्छी सी प्लांट है, अम्ब्रेलास को तहकीक के साथ एक साइड पे रखा गया है, तो देखिए आपका दिल चाहेगा उस घर में एंटर होने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पर एंटर होते साथ ही रिलैक्स फील हुआ है। इसका मतलब है कि उस घर में पॉजिटिव एनर्जी है। नंबर 6, मेन एंट्रेंस मस्ट बी केप्ट क्लियर। हमेशा कोशिश किया करें जो आपके घर का मेन द्वार है उसको क्लियर रखा करें। जब आप बाहर से घर में एंटर होते हैं तो जो बाहर के शूज़ हैं उनकी एक जगह मुंतहिब कीजिए। उनको बिल्कुल भी रास्ते में मत रखिए, फैला कर मत रखिए, उनको उनकी मुंतहिब जगह पर रखिए। और उसके अलावा अपने घर के एंट्रेंस को जितना हो सके क्लीन एंड क्लियर रखा करें, ना सिर्फ एंट्रेंस को बल्कि एग्जिट को भी। यहाँ यूके में 90% घरों में फ्रंट एंड बैक डोर्स होती हैं, तो अपनी फ्रंट एंड बैक डोर्स को हमेशा क्लियर रखा करें। नंबर 7, कीप योर लिविंग रूम ब्राइट एंड वेल लाइटेड। अपने लिविंग एरियाज़ या लिविंग रूम्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका और आपकी फैमिली का टाइम स्पेंड होता है, उन रूम्स को हमेशा ब्राइट रखा करें। वहाँ पर लाइट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ब्राइट कलर्स यूज़ कीजिए और अपनी फैमिली की चॉइस के अकॉर्डिंगली ही कलर्स यूज़ कीजिए। मेरे घर में 2 लिविंग रूम्स हैं, एक को मैंने बहुत ब्राइट सेट किया है और एक को मैंने कोजी लुक दी है। जहाँ पर मेरी फैमिली को कंफर्टेबल फील होता है उसी रूम में वो बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। अभी हॉलीडेज़ हैं, थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो जो रूम ज़्यादा कोजी दिखाई देती है मेरे बच्चे वहाँ पर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। लेकिन सुबह के वक्त अगर गर्मी ज़्यादा होती है तो हम एक ब्राइट रूम में बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत सारी प्लांट्स हैं, वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। तो इसलिए जहाँ भी आप बैठें, जिस रूम में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको जितना हो सके रिलैक्स बनाने के लिए ब्राइट एंड प्लांट्स का इस्तेमाल वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। नंबर 8, ऑलवेज एम्प्टी योर डस्टबिन्स।
कोशिश किया करें कि अपनी डस्टबिन के अराउंड या अपनी डस्टबिन को बहुत ज़्यादा कचरे के साथ फुल मत होने दिया करें। जैसे ही आपको लगे कि आपकी डस्टबिन थोड़ी सी फुल हो रही है, उसको फ़ौरन से क्लीन कर दिया करें, उसको फ़ौरन से एम्प्टी कर दिया करें। स्पेशली जब आप नाइट किचन क्लीनिंग या नाइट वॉशरूम क्लीनिंग करते हैं तो फ़ौरन से अपनी डस्टबिन को खाली करके बाहर बड़ी कचरे वाली बिन में कचरा रख दिया करें। घर के अंदर जितना ज़्यादा कचरा रहेगा, आपके घर में उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे और पॉजिटिव एनर्जीज रहें, तो अपने घर की डस्टबिन को हमेशा एम्प्टी रखा करें। अपने डस्टबिन के अराउंड कभी भी गंद मत फेंकिए। क्लियर योर किचन सिंक एवरी नाइट। अपने घर के किचन सिंक को हर रोज़ हर रात कोशिश किया करें कि एक ग्लास भी उसमें मत छोड़िए। अपने किचन के सारे डिशेस को क्लीन करके उनकी जगह पर रख दिया करें। अपने किचन सिंक को हमेशा रात क्लियर करके सोया करें, उससे भी नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। अगर आपका किचन भरा होगा, उसमें बर्तन गंदे पड़े होंगे, तो आपके घर में कैसे पॉजिटिव एनर्जीज आ सकेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका किचन में बरकत बनी रहे, आपके घर में बरकत बनी रहे, तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखा करें, अपने किचन को साफ़ सुथरा रखा करें, क्योंकि जब हमारा घर साफ़ होगा तो हमारे घर में बरकत होगी। तो देखिए, सफाई निस्फ़ ईमान है। सफाई रखेंगे तो आपके घर में बरकत भी रहेगी। नंबर 10, ऑलवेज फीड एनिमल्स व्हेन दे कम टू यू। आपके घर के किसी कॉर्नर में, आपके छत में या बालकनी में कोई परिंदा आता है या कोई जानवर आता है तो उसको कभी भी भगाइए मत। यहाँ तक कि अगर कोई बीज आती हैं जो हनी बीज होती हैं, अगर वो भी आपके घर में एंटर होती हैं तो उनको कभी भी मत भगाइए। उन्होंने सिर्फ आपके घर में से प्लांट से अपने हिस्से का फूड लेना है और वो चली जाएंगी, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। और इसके अलावा वो आपके गार्डन में अगर आती हैं तो ज़्यादातर बम्बल बीज पानी पीने के लिए आती हैं, क्योंकि मैंने अपने घर में डिफरेंट जगह पर पॉट्स रखे हैं जहाँ से वो पानी पी कर जाती हैं। और जो परिंदे हैं, अगर आपके घर में चावल हैं तो थोड़े से चावल उनके लिए रख दिया करें। दाल थोड़ी सी हैंडफुल ऑफ करके आप बाहर किसी पॉट में रख सकते हैं या अपनी बालकनी में या छत पर रख सकते हैं, ताकि परिंदे कुछ खा सकें। और इसके अलावा अगर इस तरह कोई बिल्ली आती है तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ दीजिए। देखिए, ये हमारी अपनी बिल्ली नहीं है, मालूम नहीं ये किसकी है। ये कभी कभार हमारे घर में आती है। मेरे हस्बैंड से ये बच्चे की तरह ज़िद करती है और उनसे कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती है, तो हम थोड़ा सा मिल्क इसको दे देते हैं, यहाँ से पी कर ये चली जाती है और ये फिर कई दिन तक हमें दिखाई नहीं देती। हमने बहुत बार अपने नेबर्स को दिखाया भी और अपने नेबर्स से भी पूछा, लेकिन ये हमारे नेबर्स में से किसी की भी नहीं है। ये कहाँ से आती हैं हमें कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब ये आती है और आकर यहाँ पर इस तरह से घंटों बैठी रहती है, कभी ये मेरे पास आती है और कभी मेरे हस्बैंड के पास, और हम दोनों को मुसलसल ये देखती रहती है और थोड़ा सा दूध पीने के बाद यहाँ से चली जाती है। और देखिए, कोई भी जानवर जब हमारे घर में एंटर होता है तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से एंटर होता है, उसको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती। तो आपके घर में भी अगर कोई जानवर एंटर होते हैं तो उनको कभी भी इसी तरह से भगाइए मत, उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर दिया करें। लेकिन यहीं पर एक और बात भी मैं मेंशन करती चलूँ कि अगर आपके घर में कॉकरोचेस, चूहे या चिपकलियाँ हैं तो वो तो डेफिनेटली आपने भगानी ही हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन एनिमल्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।